नमस्कार दोस्तों, हम कहानी के माध्यम से आप सभी देशवासियों को ब्रिटिश भारत की शाही राजधानी दिल्ली का इतिहास सुनाना चाहता हूं, तो शुरू करते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली की बुनियाद महाराजा जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 के राज्याभिषेक दरबार में रखी गई थी। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। राजधानी के कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण के दो प्रमुख कारण थे: भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बंगाल विभाजन के कारण जारी संकट। अंग्रेज एक ऐसी जगह चाहते थे जहां वे वर्ष के सभी मौसमों में रह सकें। विभिन्न स्थलों की जांच के लिए अंतिम निर्णय दिल्ली के पक्ष में लिया गया, क्योंकि यहां आसानी से पहुंचा जा सकता था और यह ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला के समीप थी। महाभारत और मुगल साम्राज्य के साथ दिल्ली का संबंध दोनों हिंदू और मुसलमानों के लिए गौरव का प्रतीक था। इसलिए दिल्ली को इन भौगोलिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक आधारों पर नए शाही शहर के रूप में चुना गया था। दिल्ली नगर योजना समिति की स्थापना 1912 में की गई थी, जिसे प्रमुख इमारतों जैसे वायसराय भवन, सचिवालय भवन और नए शहर के सौंदर्य शास्त्र से जुड़े अन्य संरचनात्मक कार्यों के लिए योजना बनाने, उनका विकास करने और उनका अभिकल्प तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। मार्च 1912 में लुटियंस इस समिति के सदस्य बने थे। भारत सरकार वास्तुकारों का चयन करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करना चाहती थी, जो नए शाही शहर के लिए इमारती की रूपरेखा तैयार कर सके। भारत सरकार वास्तुकारों का चयन करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करना चाहती थी, जो नए शाही शहर के लिए इमारतों की रूपरेखा तैयार कर सके। यह प्रतियोगिता भारत, बर्मा, सीलोन और ब्रिटिश द्वीपों में रहने वाले सभी ब्रिटिश निवासियों के लिए थी। इस समय चूंकि स्थल का चयन नहीं किया गया था, इसलिए शहर का अभिन्यास तय नहीं किया जा सकता था। यह वांछित था कि वास्तुकला का सामान्य स्वरूप भारतीय कला की परंपराओं को सम्मिलित करे और पुरानी दिल्ली के स्मारकों के साथ सुसंगत हो। लॉर्ड हार्डिंग ने रेखा चित्रों के चयन और पर्यवेक्षण में लुटियंस और बेकर की सहायता लेने का सुझाव दिया। 8 मई 1913 को यह निर्णय लिया गया कि अब कोई प्रतियोगिता नहीं होगी और बेकर और लुटियंस को प्रमुख वास्तुकार और प्रधान वास्तु सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा। समिति छावनी के लिए 15 वर्ग मील और शाही शहर के लिए 10 वर्ग मील का क्षेत्र चाहती थी। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर विचार किया, जैसे कि जमुना के पूर्व तट की भूमि, ऐतिहासिक संबद्धता की कमी और बार बार बाढ़ की चपेट में आने के कारण इस स्थल को अस्वीकृत कर दिया गया था। जमुना के पश्चिमी तट पर दिल्ली के उत्तर में स्थित स्थल यह दरबार क्षेत्र था, जिसमें पहले से ही निवेश किया जा चुका था और यह भारतीय रेलवे से जुड़ा हुआ था। जब आगे की जांच की गई तो समिति ने पाया कि इस भूमि का अधिग्रहण और प्रबंधन महंगा है। रिज क्षेत्र को भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि विद्रोह स्मारक के बगल में कोई भी नई इमारत खड़ी नहीं की जा सकती थी। उनका मानना था कि यह क्षेत्र एक उद्यान से अधिक और कुछ नहीं बन सकता है। दिल्ली के दक्षिण में पहाड़ियों की पश्चिमी ढलान, यह क्षेत्र जो कि रोहिला सराय तक जाता है, चट्टानी था, अतः यह दिल्ली के दृश्य को छिपा देता था और इसका कोई ऐतिहासिक महत्व भी नहीं था। दिल्ली के दक्षिण में पहाड़ियों की पूर्वी ढलान इस स्थल में भवन निर्माण के लिए एक असीमित क्षेत्र था। समिति ने अंततः इस विशेष स्थल का चयन इसकी भौतिक स्वच्छता, कलात्मक सौंदर्य और इसके पक्ष में सामान्य विचारण के आधार पर किया था। दिल्ली नगर योजना समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में एक खाका तैयार किया, जिसने नई राजधानी को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया। पहली उन इमारतों पर केंद्रित थी जो सरकार नए शहर को सरकार का केंद्र बनने से पहले प्रदान करना चाहती थी। दूसरी उन इमारतों पर केंद्रित थी जिन्हें सरकार बाद में नए शहर में जोड़ सकती थी, और तीसरी वे इमारतें थीं जिनका निजी संस्थाओं द्वारा निर्माण करवाया जाना था। प्रथम श्रेणी को प्राथमिकता दी गई और इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख परियोजनाएं थीं, जैसे कि सरकारी भवन, सचिवालय, प्रधान सेनाध्यक्ष का आवास, परिषद के सदस्यों का निवास, लिपिकों के लिए निवास,
सड़कों, जल आपूर्ति, जल निकासी, पार्क, सार्वजनिक उद्यानों, वृक्ष संवर्धन सहित खुली जगहों, रेलों का निर्माण, रायसीना पहाड़ी पर स्थित सरकारी भवन और 2 सचिवालय भवन सरकार के केंद्र बनने थे। रायसीना पहाड़ी की ऊंचाई और उसके पीछे की ऊंचाई जमीन को अनुकूल माना गया। लुटियंस और बेकर ने भारतीय वास्तुशिल्पियों, तत्वों और अपनी इमारतों से सम्मिलित किया। लुटियंस को वायसराय भवन बनाने की प्रेरणा सांची स्तूप और उसकी रेलिंगों से मिली और दूसरी ओर बेकर ने छतरियों और जालियों जैसे वास्तुशिल्पियों तत्वों को सम्मिलित किया। बेकर द्वारा अभिकल्पित संसद भवन प्रारंभ में एक अलग इमारत नहीं थी, बल्कि यह सरकारी भवन का एक हिस्सा था। इसे परिषद कक्ष कहा जाता था। सदस्यों की संख्या में वृद्धि के साथ सरकार को एक बड़ी इमारत बनाने की आवश्यकता हुई। नए शहर के नक्शे में उद्यान, पार्क और फव्वारे सम्मिलित थे। समिति द्वारा जामुन, नीम, इमली, अर्जुन, सहतूत इत्यादि जैसे 13 प्रकार के विशेष पेड़ों का चयन किया। इन किस्मों पर विचार के आधार पर एक बार रोपण और पर्याप्त पानी दिए जाने के बाद उन्हें महंगे अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1914 तक परियोजना की अनुमानित लागत रुपया 10 करोड़ 1,66,500 थी, जो परियोजना के अंत तक काफ़ी बढ़ गई। यह कार्य काफ़ी हद तक 31 दिसंबर 1929 तक पूरा हो गया। वायसराय भवन, जिसे आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, के पहले निवासी लॉर्ड अर्विन थे। नया शाही शहर 6000 एकड़ में फैला था। 1931 में इसका अंततः उद्घाटन किया गया। यह आज लुटियंस की दिल्ली के नाम से जाना जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।